हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम लेके चलेंगे अपने एक और चैप्टर को जिसे कहते हैं हिंदी स्पेशल में मैं आपको सारे चैप्टरों की जानकारी दूंगा। अगर कोई भी एग्जाम हो, वैसे तो हमारा रिलेटिव टू चल रहा है एसएससी जीडी और हमारा जो है जिसे कहते हैं जूनियर असिस्टेंट, इन दोनों को एग्जामों को टारगेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ और अन्य भी एग्जाम इसके अंदर कवर किए जाएंगे, उसकी भी कोई दिक्कत ना ले। मैं आपको सारे सब चैप्टरों की जानकारी दूंगा। तो आज से हमारी क्लास शुरू होती है। आज आप जानते हैं कितनी तारीख है? आज तारीख है 31 अक्टूबर 2022। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। तो जैसे कि आज के चैप्टर में हम पढ़ेंगे आज वर्णमाला। वर्णमाला यानी वर्णमाला, वर्णों की माला को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। इसे अब लिख सकते हैं वर्णों की माला। वर्णों की माला को हम वर्णमाला कहते हैं। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को भी हम वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे व्यंजन के आधार पर और एक पढ़ेंगे स्वरों के आधार पर। तो हम एक बार एक तरफ लिख लेते हैं स्वर और एक तरफ लिख लेते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर वो ध्वनि होती है, स्वर वो ध्वनि होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, वो किसी और की सहायता लेकर नहीं बोली जाती है। यानी जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, यानी जो स्वतंत्र हो वो क्या होते हैं? स्वर जो किसी की सहायता नहीं लेते हैं और जो सहायता लेते हैं जो स्वरों की सहायता लेते हैं उन्हें ही व्यंजन कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि स्वर हमारे कितने होते हैं, व्यंजन हमारे कितने होते हैं। तो एक शब्द में आपसे अगर पूछा जाए कि हमारी स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 11। और आपसे अगर पूछा जाए कि हमारे जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, 33, यानी 33 हमारे कितने होते हैं व्यंजन। इन्हें मैं आपको 1 बाय 1 सभी को बताऊंगा, तो आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें। व्यंजनों को हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम देख लेते हैं स्वरों को। स्वरों को हम 2-3 पार्टों में तोड़ के पढ़ेंगे। वैसे तो हमारे स्वरों की संख्या होती है 11, लेकिन आपसे पूछा जाए कि लिखने के आधार पर स्वर कितने होते हैं, तो ये होते हैं लिखित स्वरों की संख्या होती है हमारे पास 13 के बारे में आप जानते होंगे। छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, छोटी बड़ाऊ, ऋषि ऋषि, ऐसेड़ी ऐसेन, कोसोगली, औसोरत, अंग से अंगूर, आहखली, ये हमारे 13 स्वर होते हैं जिन्हें सहायता, एक तो होता है हमारा जिसे कहते हैं आहखली और एक होता है अंग, यानी ये अनुस्वर और आह, अर्धविराम और अनुस्वर, इन्हें स्वर की संख्या में नहीं माना जाता है। तो सिर्फ लिखित के आधार पर हम इनका आंसर दे सकते हैं। तो हम देखते हैं अब स्वरों को हम तोड़ देते हैं कितने भागों में। तो स्वरों को हम तोड़ेंगे 3 पार्टों में। एक आता है हमारा ह्रस्व स्वर, एक आता है दीर्घ स्वर और एक आता है प्लुप्त स्वर। तो ये हमारे आते हैं ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ये आपसे अगर पूछा जाएगा कि हमारे ये किस तरह से होते हैं, तो एक बार मैं आपको थोड़ी और जानकारी बता दूं। अगर गहराई में जाके आपसे अगर पूछा जाए, वैसे तो ये अभी ये डायरेक्ट पूछा जाता है, लेकिन अगर आपसे और भी गहराई में पूछा जाए तो हमारा आता है 2 प्रकार। जो एक तो आता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा आता है जिसे कहते हैं मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर अगर गहराई में अगर जाके पूछेगा तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा, उत्पत्ति के आधार पर हमारे कितने स्वर होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम 2 प्रकार से बांटते हैं। एक तो आता है मूल स्वर और दूसरा होते हैं संधि स्वर। एक तो आते हैं मूल स्वर और दूसरे होते हैं संधि स्वर। मूल स्वर और दूसरे पूछेंगे संधि स्वर।
और आपसे पूछा जाए कि हमारे मूल स्वर कौन से हैं, तो एक तो होगा ए, ई यानी छोटा ए, छोटी ई और छोटा ऊ। ये हमारे जो होते हैं ये मूल स्वर होते हैं। कितने होते हैं? और एक और है जिसे कहते हैं री से ऋषि। ये री से ऋषि भी हमारा इसी के अंदर आएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो संख्या भी यहां से पूछी जा सकती है। कितनी होती है? 4। आपसे पूछा जाएगा ये संधि स्वर हमारे कौन से होते हैं, तो संधि स्वर होते हैं हमारे बड़ा, बड़ी। तो संधि स्वर को आप लिख सकते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए से एड़ी, आई से ऐनक, औ से ओखली, औ से औरत। तो ये हमारे कौन से होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 कितने होते हैं? संधि स्वरों की संख्या होती है 7। इन्हें आप एक बार नोट डाउन करते चलें, जिससे कि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। एग्जाम के टाइम पे आप एक बार रिवीजन करके चले जाना, फिर आपका कोई भी मतलब नहीं बनता कि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद वैसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी दिक्कत ना लें। तो और आपसे पूछा जाएगा ये संधि स्वर होते हैं, और इसके बाद आता है मात्रा के आधार पर, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो मात्रा के आधार पर हमारे 3 होते हैं, 3 प्रकार। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ, और एक होता है प्लुप्त। प्लुप्त स्वर। ये ह्रस्व स्वर हमारे कौन से होते हैं? तो ह्रस्व स्वरों की भी हम यही कहते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये हमारे ह्रस्व स्वर भी होते हैं और मूल स्वर भी होते हैं। इनका आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन वाले जो पॉइंट हैं वो यही होते हैं। आपसे पूछ लेता है कि मात्रा के आधार पर हमारे ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि मात्रा के आधार पर ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं। यहाँ पूछ लेगा कि हमारे उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे स्वरों की संख्या कितनी होती है, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो हम लिख सकते हैं इसे, कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको तोड़ते हुए पढ़ा रहा हूँ। छोटा, छोटी, छोटा ऊ और री से ऋषि, यही हमारे मूल स्वर होते हैं और यही हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। हमारे दीर्घ स्वरों में ये संख्या आएगी 7। जो हमारे संधि स्वर हैं ये इसी के अंदर आते हैं, दीर्घ स्वरों के अंदर। तो इसे आप लिख सकते हैं, ये हमारा होगा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ाऊ। इसके बाद आप लिख सकते हैं आई से ऐनक, ए से एड़ी, आई से ऐनक, ओ से ओखली और औ से औरत। 1 2 3 4 5। तो ये हमारे अगर पूछा जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये हमारी कितनी होती है? 7। और ये कितनी है? तो ये हमारी होती है 4। ये सब हैं वही, लेकिन आपको मैं तोड़ के पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर कोई भी अगर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे एग्जामिनर, तो आप उसकी खोपड़ी में छेद कर दें। आता है हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर हमारा ये आपने देखा होगा कि ओम के अंदर हमारा एक वो लगा हुआ होता है, जैसे हम लिखते हैं ओम, तो ये हमारे अंदर होता है डबल बिंदी वाला। तो इसे लिख सकते हैं आप, ये कितना होता है? तो इसकी संख्या होती है 1, और ये हमारा एक ही यही वाला होता है जिसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। यानी अगर ये लग गया तो हम बोलते हैं ना ओम, अगर हम खींच के बोलते हैं तो समझ लेना वो प्लुप्त बोला जा रहा है। तो ये थे हमारे स्वरों की संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इससे आगे भी आपसे अगर पूछा जाएगा, तो फिर भी मैं आपको बताता हूं कि इससे आगे आपको अगर पूछा जाएगा तो इससे आगे क्या क्या संभव है। तो इससे आगे हमारे एक और तोड़ सकते हैं, जो हमारे संधि स्वर हैं, इन्हें भी हम तोड़ सकते हैं 2 प्रकार से, जिसे कहते हैं हम, एक तो आता है हमारा विजातीय और एक आता है सजातीय। यानी विजातीय और सजातीय, इन्हें हम तोड़ सकते हैं संधि स्वरों को। तो आइए एक बार हम इसे भी तोड़ के देख लेते हैं, या इधर लिखवा दूं। तो इसे आप लिख सकते हैं संधि स्वर। संधि स्वरों को हम तोड़ते हैं 2 प्रकार से। एक संधि स्वरों को हम तोड़ते हैं 2 प्रकार से। एक तो आता है, एक आता है हमारा जिसे कहते हैं सजातीय, और एक आता है विजातीय। ये आपने नाम सुने होंगे, लेकिन अभी तक आपने इस तरह से तोड़ के इन्हें पढ़ा नहीं होगा, ये बात मैं आपको दावे से कह सकता हूं। तो आता है हमारा संधि स्वर। संधि स्वर को एक तो होता है सजातीय, एक होता है विजातीय।
तो सजातीय में हमारे पॉइंट वही हैं, बार बार वही पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ जरूरत है इन्हें तोड़ने की, क्योंकि इन्हें किस तरह से तोड़ा जाता है। तो आप लिख सकते हैं सजातीय के अंदर एक तो आता हमारा छोटा, बड़ा, छोटा, छोटी और छोटा ऊ। ये हमारे संधि स्वर सजातीय होते हैं। और सजातीय इसलिए क्योंकि ये स्वयं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें मूल स्वर कहा जाता है। इसके अंदर ऋषि ऋषि नहीं आता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इनकी अगर पूछी जाएगी तो सजातीय हमारे कितने होते हैं? 3। और आपसे पूछा जाएगा विजातीय कितने होते हैं, तो विजातीय जैसे कि हमारा बड़ा भी इसके अंदर ही आएगा, बड़ी ई भी इसके अंदर आएगी, बड़ा ऊ भी इसके अंदर आएगा, और ऋषि ऋषि तो इसके अंदर मुश्किल है, इसके अंदर ऋषि ऋषि नहीं आती है। सजातीय में गलत लिख दिया। विजातीय का मतलब होता है दूसरी जाति के, यानी कि औ से औरत, ओ से ओखली भी और औ से औरत भी। ये किससे मिलकर बना होता है? तो आप बेखूबी जानते हैं किस किस से मिलकर बना होता है। तो छोटा और छोटा ऊ से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे तोड़ते हैं। और ये बड़ा, छोटा और ये मिलकर बना होता है छोटा और बड़ा ऊ से, छोटा और औ से औरत से, ये मिलकर बना होता है। और इसके बाद आपसे अगला पूछा जाएगा ए से एड़ी। ए से एड़ी हमारा किससे मिलकर बना होता है? तो ये होता है छोटा आ और छोटी ई, और आई से एनक हमारा मिलकर बना होता है छोटा आ और बड़ी ई, छोटी आई से एनक। तो ये हमारे विजातीय इसीलिए हो गए क्योंकि ये हमारे दूसरों से मिलके बने होते हैं, ना कि स्वयं से। तो ये थे हमारे संधि स्वर। संधि स्वरों की संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होती है? हमारी 7। मैंने आपको अभी लिखवा दी है, एक बार इसे नोट करें। फिर इनके उच्चारण स्थान के बारे में हम देखेंगे कि स्वरों का उच्चारण स्थान हमारा कहां कहां से हो सकता है। एक बार इसे नोट कर लें जल्दी से, फटाफट। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कम समय में ज्यादा जानकारी बता दी जा रही है, इसके आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सारा चैप्टर बड़े आसानी से, बड़े आसान वे में बता दूंगा, उसकी दिक्कत ना लें। ये सब मेरी जिम्मेदारी है, आपको एग्जाम से पहले सारी चीज क्लियर कराना। तो इसे एक बार नोट कर लें। मैं लेके चलता हूं आगे उच्चारण स्थानों की तरफ। तो आपसे पूछा जाएगा इनका उच्चारण कहां से होता है। उच्चारण स्थान से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो हम लेके चलेंगे सभी के उच्चारण स्थानों को, जितने भी हमारे स्वर हैं 13 के 13 स्वरों के बारे में मैं आपके उच्चारण स्थान लेके चलूंगा। तो आइए लिख लेते हैं। पहला आता है जिसे कहते हैं कंठ। कंठ, उसके बाद तालव, कंठ, फिर तालव, और फिर हमारा आता है मूर्धा, और फिर हमारा आता है जिसे कहते हैं दंत, फिर आता है दंतोष्ठ, फिर आता है कंठ तालव्य, और फिर आता है दंतोष्ठ। तो हम इन्हीं को लिख लेते हैं। पहले लिख लें एक बार कंठ, कंठ, उसके बाद आता है तालव, तालव्य, उसके बाद आता है मूर्धन्य या मूर्धा, इसके बाद आता है दंत, फिर आता है दंतोष्ठ, वो कंठ तालव्य, इसके बाद आता है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। इसके बाद कौन सा आता है? तो इसके बाद आता है कंठोष्ठ। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट। और एक मैं थोड़ी सॉरी इसके बाद लिखना भूल गया, दंत के बाद हमारा आएगा, मैं इसे मिटा के एक बार लिख ही देता हूं, आता है ओष्ठ, इसके बाद आता है कंठ तालव्य, इसके बाद आता है कंठोष्ठ। तो ये है हमारे उच्चारण स्थान जो आपसे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।
जो हमारा छोटा आ है, यानी छोटा आ और बड़ा, इसका उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ से। कंठ हमारा कहाँ होता है? जहाँ से हमें बोलने की क्षमता मिलती है वहीं से बोले जाते हैं कौन? ए आ। आप एक बार बोल के देखें, आपको खुद पता चल जाएगा, और उंगली रख के देखें कि आवाज कहाँ से आ रही है, ए आ, तो आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आता है तालव्य। तालव्य वो पार्ट होता है हमारे मुंह का, मुंह के ऊपर, यानी मुंह के ऊपर जो जगह होती है उसके हल्का सा पीछे की जो जगह को कहते हैं तालव्य। तालव्य से हमारे दो स्वर बोले जाते हैं, एक तो आता है छोटी ई और एक आता है बड़ी ई। आप अगर ई बोलेंगे ई तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ई ई हमारी जो जीभ है वो हमारे जो मुंह है इसके पिछले वाले पार्ट पर लग रही होगी। आप इसे ध्यान से देख सकते हैं बोल के, ई और बड़ी ई। इसके बाद आता है मूर्धा। और मूर्धा कौन सा होता है? जो हमारा ये जीवा है, जीवा के ऊपर वाला जो पार्ट है इसे कहते हैं हम मूर्धा, यानी मूर्धन्य किसे कहा जाता है? तो जीवा के ऊपर वाले पार्ट को। आप अगर बोलेंगे मूर्धन्य से हमारा एक शब्द बोला जाता है जिसे कहते हैं री। अगर री से ऋषि को अगर बोलेंगे री, तो आप देख सकते हैं कि री से हमारी जो जीभ है वो ऊपर, यानी जीभ के ऊपर वाला जो पार्ट है इससे जो है टकराती हुई आगे को बढ़ रही है, री घिसते हुई जा रही होगी। आप एक बार बोल के देख सकते हैं। तो री से ऋषि हमारी कहाँ से बोली जाती है? तो मूर्धन्य से। इसके बाद आता है हमारा दंत। दंत से हमारा आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्वर है जो हमारा दंत से बोला जाता है? या आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है जो हमारा दंत से बोला जाएगा, दंत से नहीं बोला जाता। तो आपसे पूछा जाएगा, तो मैं बता दूं कि दंत से हमारा कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। आप बोल के देख लें, छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा, ऋषि सेड़ी, ऐसैनक, उसे उगलिया, उसे औरत, अंसे अंगूर, आकली। दंत से कोई भी नहीं बोला जाता है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये इतनी लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा ओष्ठ। ओष्ठ से बोला जाता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऊ को अगर बोलेंगे, ऊ को तो जो हमारे होठ हैं इनकी आकृति चेंज हो जाती है। आप एक बार बोल के देखें ऊ, तो आपकी आकृति जो है वो बोलने की चेंज हो जाएगी, इसीलिए छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोले जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा दंत तालव्य। दंत तालव्य से हमारे दो स्वर बोले जाते हैं। एक होता है हमारा ऐसे एड़ी, एक होता है ऐसे एनक। ऐसे एड़ी और ऐसे एनक, यानी एड़ी और एनक हमारे बोले जाते हैं तालव्य से। मैंने आपको अभी तोड़ के बताया कि छोटा आ और छोटी ई से मिलकर बना है, इसीलिए हमारा ऐसे एड़ी, यानी ऐसे एड़ी हमारा किससे मिलकर बना है? छोटा आ तो किससे होगा? कंठ। और छोटी ई इससे मिलकर बना है, इसीलिए इसे क्या कहा जाएगा? कंठ तालव्य। तो इसे याद करने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको अभी तोड़ के दिखा दिया है, वो है उधर। तो आप इसके बाद आता है दंत ओष्ठ, कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ से आप अब दो ही रह गए हैं, कौन से हैं? ओ और औ, यानी ओ से ओखली और औ से औरत जो बोले जाते हैं हमारे, वो यहाँ से बोले जाते हैं। तो ये थे हमारे उच्चारण स्थान। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको जानकारी समझ में आई है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि मैंने आपको अभी तक भी शेयर करने के लिए नहीं बोला है, वीडियो को आप एक बार शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा को ये जानकारी पता चल जाए। और जो भी नया है उसे एक बार ये पता चल जाएगी तो वो अपना सब्जेक्ट यहाँ से कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर संपूर्ण सब्जेक्ट कराया जाएगा आपको, इसीलिए इसका नाम रखा गया है हिंदी स्पेशल। हिंदी आपने पढ़ी भी होगी, कुछ ने पढ़ भी रखी होगी, लेकिन आज से पहले आपने इस तरह से नहीं पढ़ी होगी कि आपको किताब भी छानने की जरूरत ना पड़े। आपको सारा कुछ क्लास में ही दिया जा रहा है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे और आप पढ़ते रहें। तो इसे एक बार आप नोट कर लें, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो एक बार इसे नोट कर लिया हो तो फिर बढ़ेंगे। एक बार थम्स अप कर दें। थम्स अप कर दिया हो तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं। आता है स्वरों को, ये अभी हम स्वरों को ही देख रहे हैं, व्यंजनों को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि व्यंजनों का थोड़ा बड़ा वो हो जाता है, वैसे इतना बड़ा भी नहीं है। तो अब ये हमारा उच्चारण स्थान रहा। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लिखित के आधार पर इतने और इतने हैं, तो हमारे कुछ पॉइंट पूछे जाते हैं यहाँ से
कि हमारे स्वरों की संख्या कितनी है, हमारे कुल स्वरों की संख्या पूछी जाती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या, तो आप नोट करके ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपके एग्जाम में कई जगह देखने को मिली होगी। तो मैं इसीलिए लिखवा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब मैं लिखवाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जाम के अंदर पूछी गई है या नहीं पूछी गई है। तो ये आप देख लें, स्वरों की संख्या। आप सोच रहे हैं कि दोबारा लिखवाने लगे जी, नहीं, कुछ तो नया होगा इसीलिए लिखवाया जा रहा है। स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये हमारी 13 होती है। आपसे पूछा जाएगा लिखित, मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया है लिखित स्वरों की संख्या। तो ये हमारी कितनी होती है? तो ये भी हमारी 13 होती है। और आपसे अगला पूछा जाता है कि मानक हिंदी में हमारी स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। मानक हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है हमारी 10। ये हमारे 10 होते हैं। इसका आपको बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना है। और आपसे अगर पूछा जाए कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको लिखने वाला है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी अभी लिखवाया होगा कि अंग और आह, यानी अनुस्वार और अर्धस्वर, ये हमारे जो आते हैं, इनका मैंने उच्चारण स्थान अभी तक नहीं बताया। तो इसीलिए मैं बताता हूं कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है। तो वो 13, और मैंने आपको एक का और नहीं बताया होगा। तो उच्चारण के आधार पर जो हमारी स्वरों की संख्या हो जाती है वो कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। एक कौन सा नहीं बताया? उच्चारण के आधार पर आपसे पूछा जाए तो ये भी हमारा आंसर आएगा इसका 10। इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा कि परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है। तो परंपरागत स्वरों की संख्या कितनी है? तो ये भी हमारी 13 हो जाती है। तो ये थे हमारे कुछ, नोट करके लिख लें आप। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने आपको यहां पर नोट डाउन करा दिए हैं। एक बार इन्हें देख लें, फिर देखते हैं अपनी नेक्स्ट जानकारी को। नेक्स्ट जानकारी में हम सीखेंगे क्या? नेक्स्ट जानकारी में हम सीखेंगे कि उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, यानी हम उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हमारे कुछ भाग होते हैं, जिसे कहते हैं 4 प्रकार के भाग होते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, और ये कितने होते हैं? तो ये हमारे होते हैं 4। ये एक पॉइंट में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है। ये हमारे कौन कौन से आते हैं? तो 1 बाय 1 हम सभी को एक साथ लिखते चलेंगे। एक आता है हमारा ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर ओष्ठ के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं ओष्ठ के आधार पर। एक आता है व्रतमुखी और एक आता है अव्रतमुखी। तो आप इन्हें लिख सकते हैं। एक आता है व्रतमुखी और एक आता है अव्रतमुखी। और जो व्रतमुखी है, आप बोल के देख सकते हैं कि व्रतमुखी हमारे कौन कौन से हो सकते हैं। उ ओ। तो ये हमारे होते हैं व्रतमुखी। इसे आप लिख सकते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और छोटा ओ और बड़ा ओ, यानी बड़ा ओ और छोटा ओ, ये दोनों हमारे कौन से होते हैं? व्रतमुखी में। और अव्रतमुखी में हमारे कौन से हो जाएंगे? जो हमारे बच गए हैं वो सब अव्रतमुखी आगा। जैसे कि बड़ा आ, एक आता है जैसे कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ। छोटा ऊ तो आ गया है, तो आता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए से एड़ी, आई से एनक।
तो ये हमारे कुछ स्वर हैं, जैसे कि 5 हो गए हैं ये, और एक और आ जाएगा इसी के अंदर, एक और आ जाएगा इसी के अंदर, जिसे कहते हैं ऋषि ऋषि। ऋषि ऋषि को भी अगर आप बोल के देखेंगे री, तो उसका भी कोई आकार नहीं होता है, वो अपने बिगर आकार के बोली जाती है। तो ये हमारे कितने हैं, तो ये होते हैं हमारे 7, और ये हमारे कितने होते हैं, तो व्रतमुखी हमारे कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4। ये आपकी संख्या भी पूछी जा सकती है, आप इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट आता है मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार के आधार पर हमारे स्वरों के भेद होते हैं। तो मुख द्वार यानी मुख खुलने के आधार पर जो हमारे स्वरों के भेद होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, तो ये हमारे होते हैं 2 प्रकार के, लेकिन हम इन्हें 4 प्रकार से पढ़ते हैं। तो आप इनके 4 प्रकार लिख सकते हैं। एक तो आता है समृद्ध, एक होता है अर्धसमृद्ध, एक समृद्ध अर्धसमृद्ध, एक होता है विवृद्ध, और एक होता है अर्धविवृद्ध। तो आप इन्हें देख सकते हैं। जो हमारे समृद्ध स्वरों की स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, विवृद्ध कौन से होते हैं, और अर्धविवृद्ध कौन कौन से होते हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। तो एक हमारी जो बड़ी ई है, हमारी बड़ी ई जो होती है उसे हम उसे समृद्ध कहते हैं, और जो हमारा ओ होता है, यानी छोटा वाला जो ओ होता है, उसे अर्धविवृद्ध कहते हैं, अर्धसमृद्ध। तो आप इसे लिख सकते हैं छोटी ई, और अर्धसमृद्ध हमारा कौन सा होता है, तो ये होता है औ, इसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद आता है विवृद्ध। विवृद्ध हमारा स्वर कौन सा होता है, तो विवृद्ध स्वरों को हम कौन से लिख सकते हैं, एक तो आता है हमारा बड़ा आ, बड़ा आ हमारा विवृद्ध आएगा। और आपसे पूछा जाए कि बड़ा आ के अलावा और कौन सा होता है, जी नहीं, और कोई सा नहीं होता है, तो आप इसमें बड़ा आ लिख सकते हैं। और अर्धविवृद्ध के अंदर आपसे अगर पूछा जाए, तो अर्धविवृद्ध के अंदर आपसे पूछा जाएगा तो एक आता है जिसे कहते हैं ऐसे ऐनक, यानी ऐसे ऐनक। तो आप इनका ध्यान रखेंगे। मुख द्वार के आधार पर भी हमारे हो चुके हैं। मैं आपको इधर मिटा के लिख देता हूं, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। नहीं करा हो तो एक बार इसे देख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं मिटा देता हूं क्योंकि मैं ज़्यादा क्लास लंबी नहीं रखना चाहता। आता है हमारा अगला, जिसके इसे कहते हैं नाक व मुख के आधार पर, यानी नाक व मुख के आधार पर। नाक व मुख के आधार पर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, तो हमारे होते हैं 2, जिसे कहते हैं अनुनासिक और निरुनासिक। तो एक तो आता है अनुनासिक यानी अनुस्वर, और दूसरा हमारा आता है मौखिक स्वर। मौखिक स्वर और अनुस्वर, ये हमारे जो होते हैं। अनुस्वर में आपसे पूछा जाएगा, अनुस्वर हमारा एक होता है जिसे कहते हैं अंग से अंगूर। ये मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था, लेकिन अब आकर इसका नंबर भी आ चुका है। इसके बाद आता है हमारे मौखिक स्वर। मौखिक स्वर या इन्हें ही कहते हैं निर्नुनासिक, अनुस्वर या निर्नुनासिक। आप इसमें अगर आपसे संख्या पूछी जाएगी तो आप इसका आंसर 1 लगाएंगे, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो ये भी हमारा निर्नुनासिक होता है, और ये भी हमारा निर्नुनासिक होता है, अनुस्वर होता है। आप इनका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है अगला, इसे आप 1 पॉइंट और लिख सकते हैं, निर्नुनासिक। निर्नुनासिक भी कहते हैं इसे ही। ये हमारे कौन कौन से होते हैं, तो ये हमारे जो होते हैं ऐसे लेके औ से औरत तक हमारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, निर्नुनासिक। ऐसे लेके यानी छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, सॉरी ऋषि ऋषि इसके अंदर मुश्किल है। ऋषि ऋषि, जी हाँ ऋषि ऋषि, हाँ ऋषि ऋषि भी आएगा। ऋषि ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे है ना, कोसे ओखली। ऋषि ऋषि, ऐसे एडी, ऐसे ऐनक, औसे ओखली, और औसे औरत। तो इसके अंदर ये सारे स्वर आएंगे। इनकी अगर आपसे संख्या पूछी जाए 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये कितने होते हैं, तो ये सारे स्वरों को ही क्या क्या कहा जाता है, मौखिक स्वर या निर्नुनासिक।
तो ये हमारा तीसरा भेद हो गया। मैं आपको चौथे भेद के बारे में बताता हूं, जो आता है हमारा जीभ के आधार पर। 3 भेद हम पढ़ चुके हैं, अब आता है हमारा चौथा जीभ के आधार पर। मैं इसी क्लास में मैं आपको सारे स्वर निपटा दूंगा, क्योंकि स्वरों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्यंजनों से आज की तारीख में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें इतना नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर हमारे जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो जीभ के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के कौन से? तो एक तो होते हैं अग्र स्वर, एक होते हैं मध्य, और एक होते हैं पश्च स्वर। यहाँ हमारे अग्र स्वर कौन से होते हैं? तो आप एक बार बता सकते हैं, अगर आपको भी अगर आता है तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं बहुत देर हो गई आपके, मैंने कमेंट करके कुछ भी नहीं कहा है, तो एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी नया आया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सभी को भेजते रहें, जिससे कि सभी को जानकारी पता चल जाए, क्योंकि जो मैं मेहनत करता हूँ उसका भी आप ऐसा है कि दूसरों को भी लाभ मिलना चाहिए, अपने चक्कर में ना रहें। आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर हमारा कौन सा होता है? तो अग्रस्वर हमारा होता है, जैसे कि हमारे पास कितने होते हैं, अगर संख्या पूछी जाए तो संख्या हमारी 4 होगी अग्रस्वरों की। एक तो छोटी, बड़ी, और ऐसे एनक और ऐसे एडी, ये हमारे होते हैं अग्रस्वर। तो आप इन्हें लिख सकते हैं ई, ए और आई। तो ये हमारे होते हैं अग्रस्वर। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे पश्च स्वर कौन से होते हैं, तो पश्च स्वरों के बारे में मैं बता दूं। पश्च स्वर हमारे 4 होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और आओ और आओ, यानी ऊ और औ, या ओ और औ। तो ये हमारे आते हैं। और आपसे पूछा जाए कि मध्य में कौन सा आएगा, तो आप अपने छोटा आ को बोल के देखें, छोटा आ, तो आपको पता चल जाएगा हमारी जीभ जो है वहीं सहम जाती है। छोटा आ यानी कहाँ से बोला जाता है? जीभ के मध्य भाग से। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे स्वरों के भेद भी हो गए हैं हमारे। तो आज की क्लास में मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बताने की कोशिश करी। क्यों? क्योंकि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास नहीं होती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ पहली क्लास से ही, आप जानते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्णमाला। अब हम पढ़ेंगे अब अपने अगले व्यंजनों के बारे में, यानी हम 11 के बारे में। हमने उच्चारण, भेद और कितने होते हैं, ये सारी जानकारी हमने आज पढ़ ली है। ये 11 तो जरूर होते हैं, लेकिन इनकी टक्कर बहुत ज़्यादा होती है, आप इसके बारे में जानते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास वर्णमाला की। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना है, और दूसरों को शेयर करके जाना है, जिससे कि आज सभी को जानकारी पता चल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यंजनों के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और देखते रहें स्टडी पॉइंट 2 गौरव सर।